फ्रेंड्स, देखा जाए हम फिर बताने जा रहे हैं आपको नरेशन टॉपिक, जो कि आपको हम दो वीडियो पीछे असर्टिव सेंटेंस खत्म कर चुके हैं और हम जा रहे हैं आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। पहले जान लीजिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या रूल फॉलो करना चाहिए, उसके बाद हम क्या करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा रहेगा कि आप क्या रहेगा रिपोर्टेड, क्या होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच रहेगा, किससे प्रारंभ हो सकता है। ध्यान दीजिए रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होती किससे है, इसमें हमारे प्रारंभ होती है, मान लीजिए कि हेल्पिंग आता है, हेल्पिंग वर्ब है ना, क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। अब भाई हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होते हैं, इज, आई एम और आर। तो क्या होते हैं, वाज, है ना, क्या होते हैं वर, और क्या होते हैं हमारे डू, है ना, और फिर डस, क्या होते हैं डू डस, क्या होते हैं हमारे हैज है, और क्या होते हैं हमारे हैड, और फिर लीजिए विल या फिर सैल, विल या फिर क्या होता है हमारा सैल होता है ना। और भी हमारे हेल्पिंग होते हैं, कैन कूड होते हैं, मैं माइट यूज टू रीड बेटर होते हैं, हमारे और सब हेल्पिंग होते हैं इसमें। तो बता रहे हैं कि जान लीजिए यदि पहले जान लीजिए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, पहचान कैसे करते हैं। जान लीजिए जो सेंटेंस डब्ल्यू एच मॉडल, जो सेंटेंस डब्ल्यू एच मॉडल, ठीक है, किससे डब्ल्यू एच या एच डब्ल्यू मॉडल जो है ना, डब्ल्यू एच मॉडल या फिर किससे प्रारंभ हो, बोलिए हेल्पिंग से प्रारंभ हो रहा होता है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, और लास्ट में क्या हो क्वेश्चन मार्क, क्या होता है क्वेश्चन मार्क होता है, उससे हम क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये आपकी होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफाई होती है, फिर पहचान होती है, ठीक है ना। देखिए बात क्या करते हैं, मान लीजिए अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब या फिर इज है, मार, वाज, वे, डू, डज, हैज, हैव, डिड, है ना, या फिर इसमें डिड भी आता है ना, अगले सूत्र पर डिड स्टार्ट हो सकता है, या फिर जो क्या होता है हमारे जाते हैं सगरे स्टार्ट होते हैं, तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, है ना, क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, तो कामा इन्वर्टेड कामा किसके, कामा फिर लिखते हैं कामा, और इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा, है ना, क्या कहते हैं कि इसे इस तरह जानते हैं ना, कामा कहते हैं इस तरह होता है ना, क्या होता है कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाते हैं, इफ या वेदर, क्या कहते हैं हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जो भी आपकी इच्छा हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे यही खोली, है ना, ये हमारे इफ होता है ना। अब जान लीजिए इससे मान लीजिए क्या करना आपको है, अच्छे एग्जाम्पल इसमें दे दिया जाए। मान लीजिए कि ही कर दे, सेट कर दें, यहाँ पे कर देंगे टू, यहाँ पे मी, ठीक है ना, यहाँ करेंगे आर यू गोइंग देयर, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग ये किससे प्रारंभ है, हेल्पिंग वर्ब से, यहाँ पे किससे प्रारंभ है हेल्पिंग वर्ब। जब कोई सेंटेंस साइकिल या फिर हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है उसे हम क्या मानते हैं, इंट्रोगेटिव मानते हैं, ठीक। अब जान लीजिए, अब थोड़ा बताना आपको है, वही बताना भूल गए थे, है ना, बताना आपको कि इसमें क्या करना है, जो कि यार आपको मिलेगा सेट या सेट टू, क्या मिलेगा आपको सेट या फिर सेट मिले, या फिर आपको मिल जाएगा सेट टू। तो सेट या सेट टू का स्थान क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का स्थान क्या करते हैं हम लोग भैया, आप इच्छा तो यहाँ पे कर सकते हो आस्क्ड, तब तक सबसे आसान होता है आस्क्ड होता है ना, और या फिर कर सकते हैं लोग इफ, या क्या होता है ना आस्क्ड या इंक्वायर्ड, आपका इन इंक्वायर्ड, है ना, क्या करते हैं हम लोग आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड आपको प्रयोग करते हैं किसके, सेट या फिर सेट टू के स्थान पर। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसमें बनाते समय सेट या सेट टू के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, है ना, करते हैं आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड आपको प्रयोग करते हैं। और सेंटेंस अगर किससे प्रारंभ है, हेल्पिंग वर्ब फिर साइकिल से प्रारंभ होता है, तो हम लोग कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इफ या फिर वेदर का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं लास्ट में लाते हैं फुल स्टॉप, लगाते हैं लास्ट में फुल स्टॉप प्रयोग करते हैं। जान लीजिए तो और बता दें हम, जो क्या रहेगा आपका डायरेक्ट, क्या होता है आपका जो होता है आपका डायरेक्ट स्पीच होता है ना, वो क्या होता है आपका, वो आपको होता है हमारा क्या चीज इंट्रोगेटिव, क्या हमारा होता है इंट्रोगेटिव होता है ना, वो आपको होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। हम क्या होता है जब इसे क्या बनाते हैं हम लोग इसे तब बनाते हैं इनडायरेक्ट, जब बना देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है असर्टिव, क्या हो जाता है हमारे असर्टिव, है ना, यार क्या हो जाता है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है हमारा ये
असर्टिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या करते हैं हम लोग, सेड या फिर सेट को स्थान पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ सेड क्या करते हैं हम लोग, आज या फिर इंक्वायर्ड, आप करिए जो भी आपकी इच्छा हो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका मी हमने कर दिया, कामा इन्वर्टेड कामा से कहते हैं हम, हाँ देखिए कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम यहाँ पे अब कंजक्शन डेड के स्थान पर है, मतलब कंजक्शन डेड का प्रयोग नहीं करते हैं। कंजक्शन डेड के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, इफ या वेदर, इफ या वेदर, मतलब आप लोग कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे वेदर लगा देते हैं, कुछ लोग यहाँ पे इफ कर देते हैं, जो भी आपको समझ में आए तो कर सकते हैं आप, है ना। अब जानते हैं, अब जान लीजिए हमारे यहाँ पे क्या आ गया, बोलिए कंजक्शन। अगर आप हमारा कंजक्शन आ गया तो यहाँ पे उसे क्या कहिए चाहिए, बोलिए सब्जेक्ट, क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब ये हमारा सेंटेंस आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या है ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। अब हम इसे बदलेंगे असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट से प्रारंभ फुल स्टॉप पे खत्म। इसका मतलब ये सेंटेंस किससे प्रारंभ होगा, सब्जेक्ट से। किससे प्रारंभ होगा, सब्जेक्ट से। यहाँ क्या मिल गया कंडीशन, तुरंत आपको मिलेगा सब्जेक्ट, क्या मिलेगा सब्जेक्ट, क्योंकि बनाना में असर्टिव है। असर्टिव कैसे पहचान होती है, सब्जेक्ट से प्रारंभ करता है, सब्जेक्ट से प्रारंभ हो, लास्ट में क्या हो, फुल स्टॉप हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पता हमें है, आपको पिछले वीडियो अगर अच्छी तरह से देखे होंगे तो आपको इसे बढ़िया पता चलेगा बहुत अच्छी तरह से कि सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन क्या आता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या था, क्या जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट पास जाता है। हमें पता है ये क्या हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या आपका है, बोलिए सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। अगर ये यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा ना, ठीक। और यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, अब जाएगा किसके पास, जाएगा मी के पास। तो हमें पता, आपको भी पता होना चाहिए, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, तो मी का सब्जेक्ट होता है हमारा आई, क्या था हमारा, तो मी का सब्जेक्ट हमारा आई होता है। हमने आई कर दिया, ये क्या है, अगर भाई हमेशा कहता है यहाँ पे रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस वही करता है, करते हैं इज एम आर को, इज एम आर को हम लोग क्या करते हैं, सॉरी हाँ इज एम आर को करते हैं वाज और वर भी कर देते हैं, इज एम आर करते हैं वाज और, जान लीजिए जब यहाँ पे तुरंत है ना, ये बात होता है, ये बात देखिए, है ना, जब यहाँ पे क्या आता है, सब्जेक्ट, यहाँ पे आता है सब्जेक्ट आता है, तुरंत यहाँ पे क्या आता है, उसका आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे आएगा उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, है ना। तो करेंगे इसके लिए, ये क्या हमारा है, गोइंग का गोइंग कर देंगे, अब आसान सेंटेंस है तो देयर का कर देंगे हम लोग यहीं पर, देयर कर देंगे, देखिए इतना आसान है, आपका आराम से बन गया क्वेश्चन, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग, हम थोड़ा चलते हैं अपने रूल और टॉपिक पर। देखिए बता दें, जान लीजिए कि अगर आपको क्या कोई सेंटेंस साइक्लियस या फिर हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ मिल जाए तो समझ जाइए कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से बनाते बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रिमोट है ना, ये जो पंखा का है इसलिए कम करते हैं, तो सही हो जाएगा। अब कर मिलेगा, अब नहीं देगा, हाँ पहले चलो ठीक है। इसमें कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्या कहते हैं, अगर कोई सेंटेंस किससे प्रारंभ हो, साकियस प्रारंभ होता है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेट टू का स्थान पे आज का प्रयोग कर देंगे या फिर इनक्वायर्ड आपका प्रयोग कर देंगे, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी क्या करते हैं, कामा इनवर्टेड कामा स्थान हम लोग लगाते हैं इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, तो सही बात। अब ये क्या है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इससे हमें बनाना है असर्टिव सेंटेंस। अगर इससे हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए हम पहले लगाएंगे क्या, सब्जेक्ट, उसके तुम क्या लगाएंगे अपना हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर जो भी टॉपिक चलता रहेगा फिर तभी आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। देखते हैं हम लोग, यहाँ थोड़ा मेन थोड़ा पेज पे चलते हैं हम लोग, मेन पेज हमारा जो है, कहाँ चले आया यार, मिल गया भाई। हम कहते हैं थोड़ा सा इसी को हम लॉक करते हैं और काफी आराम से इसे देखना चाहेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए रूल इसमें क्या कुछ लिखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है ना, करें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्नवाचक का बोध होता है, इस प्रकार के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट इस नरेशन में क्या क्या बदलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेट टू को, सेट या फिर सेट टू को आज या फिर इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं, ठीक है। क्या रखी, प्रश्नवाचक वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात क्या था, कंजक्शन डेट का प्रयोग हम लोग
नहीं करते, बता चुके हैं पहले से ही, है ना। इनडायरेक्ट नरेशन में प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य या फिर असर्टिव सेंटेंस हम लोग बदल देते हैं, ये बता चुके हैं आपको, है ना। कह रहे हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं और उसके स्थान पर हम लोग यह फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। आप देखिए चुके बता चुके हैं, आगे हम, ठीक है। रिपोर्टिंग का रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन वर्ब तथा अन्य शब्दों को असर्टिव सेंटेंस के नियमों के अनुसार बदल देते हैं। जैसे हम असर्टिव में बदलते थे टेंस बदलते थे, असर्टिव सेंटेंस में पर्सन बदलते थे, ठीक उसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसे बदलते रहेंगे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, उसमें कह रहे हैं कि देखिए जब डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न हो जिसका उत्तर यस या नो में, ये कहाँ चले आया, है ना, कहाँ कह रहे इसमें कह रहे हैं यस या नो हो दिया जाए तो जा सके तो, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच किसी, है ना, सहक्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब, सहक्रिया फिर ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज एम, है ना, आर, इज एम आर, वाज वर, डू डज डिड शैल विल, या हैज हैव हैड कैन कुड मे माइट, है ना, ये तुम्हारे आते रहते हैं, ठीक है। आज से शुरू हो तो इन डायरेक्ट स्पीच को करेक्टिंग वर्ड, क्या क्या चीज, कनेक्टिंग वर्ड करते हम लोग इफ या वेदर, इफ या वेदर करते हैं से प्रारंभ किया जाता है, उसके बाद उनका कहते हैं सब्जेक्ट या फिर कर्ता, सब्जेक्ट या फिर कर्ता का प्रयोग करते हैं, फिर क्रिया का प्रयोग करते हैं, बाद में अपने टॉपिक धीरे धीरे हम लोग चलते रहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा देखते हैं हम लोग इसमें, इसमें कह रहे हैं कि जान लीजिए इसका मतलब ये कहने का जब कोई सेंटेंस यस या नो क्वेश्चन स्टार्ट हो, मतलब यस या नो क्वेश्चन कौन होता है, जैसे जो सेंटेंस सक्रिय या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है उसे हम यस या नो में कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा साफ करें अच्छी तरह से, हम्म, है ना, सुना से कह रहे हैं कि आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग, उसने उसने उससे कहा आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, कि कोई कहेगा यस या नो कह सकता है ना, इसीलिए कहते हैं हम लोग कहते हैं यस आई एम गोइंग, नो आई एम नॉट गोइंग, हम इस तरह का बोल सकते हैं कि ऐसे प्रश्न क्या करते हैं हम लोग यस या नो वाले क्वेश्चन को मानते हैं, ठीक है ना। ये तो क्या करें यहाँ पे ऐसा लिखेंगे अपना, ठीक, ये जगह हमारे पास काफी है ना, प्लेस हमारे पास काफी स्पेस है, ले सकते हैं। यहाँ क्या है आई, हम आई कर दिया, सेट टू हम करते हैं, सेट टू बोलिए भाई, सेट टू हम लोग, सेट टू को हम लोग आस्क्ड में कर देंगे, यहाँ पे हिम को हिम कर देंगे, ये तक आपको सुना है ना भाई, सारी हम लोग, है ना। अब देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन जो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पास जाता है, ये क्या है, बोलिए भैया ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है तो वहां पे क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा किसका, अब जाएगा किसके, हिम के पास गया, भाई सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाता है, बता चुके हैं पहले से ही। सेकंड पर्सन, अरे अगर आपको दिक्कत इसमें हो रही है सेकंड पर्सन से क्या होते हैं, हमारे जाइए सेकंड वीडियो में देखिए, सब कुछ आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि सेकंड पर्सन जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। अब यहाँ क्या है सब्जेक्ट, यहाँ क्या आएगा सब्जेक्ट किसका, हिम का, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, तो यहाँ पे करेंगे ही, सो पहले मैटर करता है ना। कंजन क्या, कंजन या फिर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम लोग इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इतना था, ठीक है। अब जाएगा हिम के पास, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, यहाँ कर देंगे इसके लिए ही कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या करते हैं रिपोर्ट में पास्ट टेंस वही करता है, तो रिपोर्ट स्पीच में आए इज एमआर को वाज वर्ब में कर देंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज में, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ करेंगे हम लोग वॉच कर देंगे और गोइंग कर देंगे, देखिए भाई क्या कहते हैं लास्ट में रूल क्या कहती है, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, रूल याद करो बढ़िया से, है ना। क्या रहेगी, तो राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे, राम ने हरी से पूछा या कहा क्या तुम आज स्कूल जाओगे, देखते हम लोग, जान लीजिए पहले बात और जान लीजिए, इस इफ का अर्थ निकालने पर क्या आता है, कि क्या क्या आता है, कि क्या, ये बोलते क्या, है ना, कह रहे हैं कि क्या आता है ना, क्या अर्थ निकालने पर क्या आता है, कि आता है क्या, ठीक है ना, किधर से जान सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है राम, राम कर देंगे हम लोग, सेट टू का स्थान हम लोग कर देंगे यहाँ पे
आस्क्ड, यहाँ कर लेते हैं इसके लिए हरी, मिस्टेक हो रहा है लिखने में, है ना। यहाँ पे है हरी कर देंगे, ठीक है, हरी कर देंगे। अब किससे सेंटेंस स्टार्ट है, साइकिल या फिर हेल्पिंग वर्ब से। अगर ऑक्सिलरी वर्ब से जब सेंटेंस साइकिल से स्टार्ट होता है तो हम कामा इन्वर्टेड कामा के साथ प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं ये सेकंड यू क्या है, सेकंड पर्सन कहाँ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पास, हरी के पास गया। हमें पता है हम डायरेक्ट कभी नाउन नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हरी के प्रोनाउन क्या होता है, ही, क्या होता है, ही होता है, ही लिख देंगे। याद रखिए इस राम में भी, आप बता चुके पहले, पीछे वीडियो देख लीजिए अच्छी तरह से, तो राम में भी ही छुपा है और हरी में भी ही छुपा है। अब कंफर्म ये नहीं पा रहा है कि ही किस वजह से लाए, कहाँ से लाए हैं, क्या करेंगे हम लोग, इसलिए कहते हैं कंफर्म जो ही आया कहाँ से आया है, ये हरी की वजह से, ब्रैकेट में लिख देंगे हरी, तो समझ जाएंगे हम, अब एग्जामिनर भी समझ जाएगा कहाँ से आया है, ठीक है ना। कहते हैं विल को उड, सेल को शुड, याद है रूल, तो विल को उड भी कर देंगे, विल को उड भी कर देंगे, यहाँ करेंगे गो करेंगे, यहाँ करेंगे टू, यहाँ करेंगे स्कूल कर देंगे। भाई आपको याद करिए टुडे का डेड डे, टुडे क्या होता है भैया, डेड डे होता है। पुलिस वाला अपना सेंटेंस असर्टिव बना लेंगे, देख लीजिए अब आसान है ना। आई सेड टू हिम, मैंने उससे पूछा, कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज, क्या तुम्हें बता सकते हो कि टाइम क्या है, कि टाइम क्या हुआ, जो कह सकते हो। तो थोड़ा सा मार्क, ठीक है, तो मार्क ढीला कर दिया, है ना। कह रहे कि आई सट्टू को हम कर देंगे आज, ठीक है, यहाँ पे हिम का हिम कर देंगे। सेंटेंस किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से, यहाँ कर देंगे इसका हम लोग भैया इफ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। जब वेदर करेगा एक बार, रुको एक बार वेदर कर लेते हैं, क्योंकि बार बार लगा देना अच्छी बात नहीं है ना। ठीक है, हमारी इच्छा चाहे कर सकते हैं, हम आपको वेदर कर सकते हैं, कुछ यहाँ दिक्कत दिया है, नो प्रॉब्लम। अब यू सेकंड पर्सन कहाँ जाएगा, इस जाएगा हिम के पास, तो हिम का अब यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट है, इस वजह से अगर सब्जेक्ट है तो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट, हिम क्या बनाएगा अपना सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि इफ या वेदर का तुरंत क्या लाना है आप यहाँ, सब्जेक्ट लाना है, क्या लाना है, सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट लाना है तो हम क्या लगाएंगे इसके लिए, बोलिए, इस यू का क्या होता है, सॉरी हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, क्या होता है, ही। अब हमें पता है तो कैन को हम क्या कर देते हैं, सॉरी कैन को कर देते हैं हम लोग, कैन को पूरी कर देते हैं, तो कैन को पूरी कर देंगे। यहाँ देखिए, तो टेल कर देंगे, टेल कर देंगे। मी कहाँ जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन, आपको याद करो, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा, तो जाएगा मी किसके पास, आई के पास, तो आई का वहां पे क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट किसका, आई का ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी ही होता है, यहाँ पे मी का मी कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्या करेंगे, व्हाट कर, है ना, व्हाट, अब जान लीजिए ये क्या है, ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना है, और व्हाट क्या यहाँ पे बनेगा, है ना। करेंगे व्हाट, करेंगे इसके लिए दा कर देंगे, यहाँ करेंगे हम लोग द टाइम। अब इजमार को भैया क्या करते हैं हम लोग, एब्सोल्युटली वाज बनवा देते हैं, इजमार को वाज कर देंगे, फिर स्टार लगा देंगे, अपने सेंटेंस ये हो गया, है ना। ठीक है, और नीचे नहीं दिख रहा अच्छे से, तो थोड़ा चाहते हैं कि आप लोग इसके साथ ले लीजिए, फिर टर्न करिए उसके बाद, अभी आगे बढ़ाते हैं। चलो आगे करते हैं उससे। हम्म, क्या रखेंगे देखिए, हमने क्या करा है, अगर रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डू डा जाता है, मतलब क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया डू डा जाता है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इससे बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लगाते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म, लगाते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट बनती कैसे बाबू, देखते हैं लोग, देखिए क्या करते हैं, क्या मतलब कह रहे हैं कि और नाट ना हो तो इनडायरेक्ट इसमें बनाते समय हम लोग डू अथवा डस को हटा देते हैं, है ना, और मुख्य क्रिया का सिंपल पास्ट या फिर वर्ब सेकंड फॉर्म बना लेते हैं, ताकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाए। देखते हैं लोग यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सी, सेट टू करते हैं भैया आस्क्ड, यहाँ पे मी, यहाँ पे कामा के स्थान पे इफ या वेदर,
कर सकते हैं, थोड़ा भी जगह अच्छा है ना, तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, ठीक है। अब यू कहाँ जाएगा, यू जाएगा मेक पास। यहाँ पे क्या है, लाएगा इफ का तो लाना, कंजेशन लाना है, इस वजह से यहाँ पे क्या, ये हमारे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ऐसे क्या बना देंगे हम लोग, सब्जेक्ट किसका, मी का, तो मी सब्जेक्ट क्या होता है, आई, क्या होता है, आई। ये क्या है, हमें पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट असर्टिव सेंटेंस बनती कैसे है, जब याद है आपको, सब्जेक्ट क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, क्या आता है, वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म, उसका जो भी कुछ आता है बात की बात है, लेकिन हाँ चलो ऑब्जेक्ट बना देते हैं यहाँ पे, एक और ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। अब कहाँ जाएगा, मीक पास, तो मीक हो गया आई, ठीक है। अब हम क्या है, इस डू को हटाना, क्या बदलना, पास्ट इंडिफिनिट में बनता, असर्टिव बनता है। अगर पास्ट इंडिफिनिट बदलेगा, असर्टिव बनेगा, तो क्या पास्ट इंडिफिनिट में असर्टिव रूप में, असर्टिव में क्या साइकिल रूप में कभी डी जाता है, मेन और रूप में आ सकता है, लेकिन साइकिल रूप में कभी नहीं आ सकता है, इतना याद रखिएगा, है ना। करेंगे यहाँ पे क्या होगा, एक बनेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो नो सेकंड फॉर्म क्या होता है, न्यू, क्या होता है, न्यू, किसे, सुमन को, सुमन, सुमन का थर्ड पर्सन ग्रुप कभी चेंज नहीं होता है। देख लीजिए सेंटेंस बन गया आपका, देख लीजिए, चलो आगे। ये तो नहीं सुना। ठीक, कह रहे हैं कि देख लो, ये लिखा है आपका डाटा स्पेस लिखा है ना, कि सी आस्क्ड, सी लिखा है, उसके बाद लिखा है आस्क्ड मी, सॉरी पीछे क्वेश्चन था, अरे उसे तो हमारा आगे इंडाक्ट बना, अरे आपका इंडाक्ट है ना, क्या क्या लिखा है, सीता सेड टू हरी, डू यू गो देयर, तो सीता ने हरी से पूछा, डू यू गो देयर, क्या तुम वहां जाते हो, कोई बात नहीं, ना जा तो जा, कौन तुम भेज रहा है भाई, यहाँ पे क्या भाई, यहाँ है सीता, तो करेंगे हम लोग, ये तो सीता कुछ सीता चल देंगे, सही करें सीता को, सुनो, यहाँ कौन आपका है, सुनो, यहाँ आपका है सीता, सीता हम कर देंगे, सीता कर देंगे, सट्टू क्या करते हैं, सट्टू को हम लोग कर देंगे आज दे, हरी को हरी कर देंगे, इतना हमने किया। अब कामा इन्वर्टेड कामा से क्या करते हैं भैया, एक पिया बजा प्रयोग करते हैं, हमारे डिपेंड करता है, कोई भी कर सकते हैं। अब ये किसके पास जाएगा, सेकंड पर्सन कहाँ जाता है, रिपोर्टिंग वाले ऑब्जेक्ट पास जाता है, हरी के पास जाएगा, हरी के पास गया तो हरी अपने अपने क्या है, नाउन है, तो हरी नाउन क्या आता है, ही, जो मेल है, तो इस अगर मेल अगर ही कर देते हैं इसके लिए हम लोग यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो इंट्रोगेटिव है, बदलेगा पास्ट इंडिफिनिट असर्टिव में, तो पास्ट इंडिफिनिट असर्टिव सेंटेंस पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट से प्रारंभ हो और सेकंड फॉर्म स्टार्ट चलते रहे, हालांकि फुल स्टॉप लगा देंगे, तो इसका तो ग्रुप सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, क्या चीज, वेंट कर देंगे, देयर कर देंगे, देख लीजिए लास्ट पीस आप करेंगे, और क्या बनेगा, सेंटेंस बन गया अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो इसमें आगे देखते हैं, है ना, कह रहे कि अगर ये पूरे स्पीच में डू डस के बाद, डू डस के बाद नॉट आ जाए, क्या आ जाए, डू डस के बाद नॉट आ जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाएंगे, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव बनेगा, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट निगेटिव सेंटेंस क्या है, इंटू प्लस निगेटिव है, तो बनेगा पास्ट इंडिफिनिट निगेटिव सेंटेंस, मतलब पास्ट इंडिफिनिट निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, बनता है सब्जेक्ट प्लस डिड वर्ब नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, इससे बनता है ना, इससे चलेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इससे चलते रहेंगे। देखिए इसमें कह रहे हैं कि फादर सेट टू को आज, यहाँ पे मी, यहाँ पे इफ या वैसा कर देंगे। अब सेकंड पर्सन कहा जाएगा, मी के पास अथवा ऑब्जेक्ट पास जाएगा, तो मी सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। अब बता हमें,
तो यहाँ पे क्या निगेटिव है, क्योंकि हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव में सक्रिय आता है डिड नॉट। क्या आता है? डिड नॉट आता है। इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे डिड, यहाँ पे नॉट करेंगे और ओबे का देंगे। मिस्टेक हो रही है ना। ओबे। अब मी कहाँ जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास जाएगा। चलिए, और इसके सब्जेक्ट पास गया तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? फादर है। तो फादर का प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है। तो यहाँ पे क्या है? हिम। तो फादर के ही होता है, तो ही का प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। यहाँ पे हिम कर देंगे, देख लीजिए, है ना। यहाँ कौन यहाँ पे है? रमेश। सेट टू को तो थोड़ा एक बार हम इनको अडॉप्ट कर दें, क्योंकि वो जरूरी बन गया, वो पर्सन इनको अडॉप्ट। यहाँ क्या है? हिज फ्रेंड को हिज फ्रेंड कर देंगे, हिज फ्रेंड कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखें? कामा डॉट कॉम हम लगाते हैं, इपिया वेदर लगाते हैं। यू कहाँ जाएगा? सेकंड पर्सन जाएगा, किसके? ऑब्जेक्ट पास जाएगा। हिज फ्रेंड यहाँ कितने फ्रेंड है? एक फ्रेंड है, तो उस फ्रेंड का नाम क्या होगा? देखिए, ही भी होता है, सी भी हो सकता है, जो भी आप समझ आएंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पता है ही, तो इसमें आप मानेंगे, आप ही मानेंगे। आप कहाँ जाएगा? ये जाएगा इनके पास, फ्रेंड के पास, ये हो जाएगा आपका ही। ये आपका क्या ना, डू नॉट को डिड नॉट, डू नॉट को करते हैं हम लोग भैया, डिड नॉट में कर देंगे यहाँ पे, या डिड कर दो, जो भी आपकी इच्छा हो, डिड कर दे चाहे डू नॉट, है ना। क्या करेंगे? तो करेंगे गो, यहाँ पे टू करेंगे, यहाँ करेंगे कॉलेज कर देंगे, है ना। तो कॉलेज कर देंगे, क्या आप करेंगे? कॉलेज कर देंगे ऑन अ रेनी डे, मिसाल लगा लेंगे, है ना। बन जाएगा यहाँ पे ना। इसमें क्या है कि अगर ये पूरे स्पीच में क्या होता है? डिड आ जाता है। अगर ये पूरे स्पीच डिड से प्रारंभ होता है तो पास्ट, याद रखिए, अब रूल लिखा भी चुका है पहले से। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में स्टार्ट होता है, पास्ट टेंस होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से बनाते समय हम लोग से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। जैसे पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म रहता है। ठीक है, क्या था? यदि रिपोर्टेड स्पीच डिड हेल्पिंग से हो तो उस इससे हटाकर कहते हैं क्रिया का मुख्य क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, या फिर हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म रखते हैं, यही मतलब कहने का है। यहाँ पे क्या है ना। यहाँ पे करेंगे हम लोग ही को ही करेंगे, और सेट टू को आस या फिर इनको आप करते हैं, मी को मी करेंगे, कावज काम करता है यहाँ पे इति आ जाता है। अभी कहा जाए सेकंड पर्सन मी फर्स्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। डिड, यहाँ क्या है? डिड है। इसका मतलब बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, असर्टिव में बनते हैं, क्या बनेगा? असर्टिव पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सेकंड क्या आती है? हेड प्लस आती है वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। तो लैंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लेंट होता है। क्या होता है? लेंट होता है, ठीक है। अब मी कहा जाए? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास जाएगा। यहाँ पे कौन है? मी, फर्स्ट पर्सन है, गया ही के पास। ही क्या अपने अपने थर्ड पर्सन है, इस थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, ठीक है। करेंगे यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे क्या लाएगा? ऑब्जेक्ट लाएगा। इसका मतलब ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, हिम होता है। अब यू कहाँ जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पर, फिर जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पर, फिर जाएगा यहीं पर। अब फिर मी के पास गया, तो मी का पैसिव क्या होता है? मी पैसिव क्या होता है? यहाँ मी पैसिव आपको होता है माई। क्या होता है? माई यहाँ हो जाएगा आपका बुक। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। कौन? योर। तो क्या आएगा? पजेसिव नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा वहां, ठीक है ना। देखिए भाई, आप कभी बढ़िया देख लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके, टॉपिक बढ़ा सके। तो पढ़ रहे आगे बढ़ते हैं, हाँ ठीक है। इसमें कह रहे हैं भाई, इसमें थोड़ा कह रहे हैं कि यदि पूरे स्पीच प्रश्न सूचक, जान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना, पूरे स्पीच आपका प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हाउ मेनी, हाउ मच, कुछ इस प्रकार से स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखते हैं लिखे भी है। कह रहे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्न सूचक शब्द व्हाट, हु, विच, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ आदि शब्द से प्रारंभ होता है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से बनाते समय हम लोग कनेक्टिंग वर्ड या फिर कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये डब्ल्यू एच महाराज खुद ही क्या करते हैं?
अपना कंजक्शन का काम कर लेंगे, अर्थात पहले आएगा डब्ल्यू एच मॉडल, तुरंत आएगा क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर उसका हेल्प में हो पाएगा, मेन हो पाएगा, ये भी सेंटेंस का ऑप्शन है ना। कहते हैं ये स्वयं क्या बन जाते हैं, क्या हो जाते हैं, स्वयं क्या हो जाते हैं, कनेक्टिव का कार्य कर लेते हैं, प्रश्नसूचक शब्द के पश्चात कर्ता लगाकर फिर क्रिया का प्रयोग कर देते हैं, और इस प्रकार हम इसे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। देखिए बता चुके पहले से, बताएं कुछ और नहीं है, ठीक। ठीक, यहाँ क्या है, आई, आई को कर देंगे, आप लोग आई करेंगे, सेट को कम करते हैं, सेट को कम करते हैं, आज यहाँ पे क्या चीज, हार कर देंगे, यहाँ सुनो, ये आपका क्या था वहां पे, अगर सेंटेंस सक्रिय प्रारंभ होता है तो इफ याद रहता है, कंजंक्शन के सॉरी कामा इनोटेड कामा के स्थान पर, बट यहाँ पे क्या है, बट यहाँ पे ऐसा चीज है, इस सेंटेंस किससे प्रारंभ है, डब्ल्यू एच मानव से, जब सेंटेंस डब्ल्यू एच मानव से प्रारंभ होता है तो वो खुद क्या हो जाता है, कंजंक्शन, क्या बनता हो, कंजंक्शन, अर्थात जहां पे हम लोग इफ याद लगाते थे वहां क्या लगाएंगे हम, इफ याद, जान लीजिए इफ याद लगाने के बाद तुम लगाते हैं सब्जेक्ट, क्या लगाते हैं सब्जेक्ट, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मुझे देखते हैं टेस्ट सुन लेते हैं तो कभी गलती कर देते हैं कि इस डब्ल्यू एच मानव के बाद तुरंत क्या करते हैं, साइकिल लिख देते हैं, फिर हेल्प का प्रयोग करते हैं, वही उनका मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये डब्ल्यू एच मानव के बाद तुम क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, कहा जाएगा, अब ये जाएगा यहाँ पे किसके पास, सेकंड पर्सन जाएगा, ऑब्जेक्ट पास, रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट पास जाएगा। अब जानते क्या क्या है, सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट है तो वहां पे क्या है, हर ऑब्जेक्ट है, अब उस हर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी, क्या होता है, सी, हमें पता है, इजमार को वाज कर देंगे, एंड कर देंगे, है यहाँ पे वेयर को, अरे ये तो क्या हो गया भैया, है ना, है ना, एंड वेयर को हम कर देंगे वेयर, अब फिर ये कहाँ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पास फिर जाएगा, तो फिर हर का सब्जेक्ट क्या बनेगा, सी बनेगा, इस एमआर को हम लोग करते हैं भैया वाज और वर्ब भी कर देंगे, कमिंग का कमिंग कर देंगे, है ना, और फ्रॉम का फ्रॉम कर देंगे। देखिए भैया ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, इंडेट आराम से, मतलब जब सेंटेंस डब्ल्यू एस मॉडल वाई हु व्हेन हाउ मेनी हाउ मच वेयर आज शब्द से प्रारंभ होता है तो उसके लिए हम लोग करते हैं कंजक्शन का प्रयोग खुद ही करता है, उसके बाद तुरंत लगाते हैं सब्जेक्ट, इतना याद रखिएगा, है ना। ये आप क्या है, द टीचर, हम करेंगे द टीचर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ कर देंगे सट्टू का स्थान हम लोग करते हैं भैया, सट्टू का स्थान हम लोग आज का प्रयोग कर देंगे, अब यहाँ क्या है, हरी को हम कर देंगे हरी कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू एच मॉडल, यही डब्ल्यू एच मॉडल हमारा करेगा कंजक्शन काम, अभी कहाँ है, रिपोर्टिंग और ऑब्जेक्ट पास जाएगा, हरी पास जाएगा, तो हरी यहाँ पे क्या है, नाउन है, हरी प्रोनाउन क्या होता है, सी, सॉरी क्या था, ही क्या होता है, ही होता है, ध्यान लीजिए, टीचर में भी ही छुपा है, हरे में ही छुपा है, करते हम लोग इसके लिए आराम से याद देते हम लोग, यहाँ पे ब्रेकेट लिख देंगे हरी, क्या लिख देंगे यहाँ पे ब्रेकेट में हम लोग लिख देंगे हरी, लिख देंगे, ठीक है ना भाई, ठीक। अब देखिए ये क्या बन गया, डिड नॉट आ गया है या फिर कोई भी चीज है, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया तो क्या करेंगे हम लोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट में किस बदलेंगे, हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, इसका मतलब यहाँ पे करेंगे, हाँ ठीक है ना, यहाँ करेंगे हाइड, यहाँ पे क्या निगेटिव, क्या बनेगा, निगेटिव बनता है, असर्टिव बनता है, ठीक है ना, इंटरोगेटिव नहीं बनेगा, तो कम का कम करेंगे, है ना, टू का टू करेंगे, स्कूल का स्कूल कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे क्या लगेगा, एस्टरडे, एस्टरडे होता है द प्रीवियस डे, क्या होता है, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस, चलिए बन गया आपका भी, ठीक है, ये तो कह रहे हैं, ये तो अपन क्या आराम से, यहाँ पे क्या है, ही सेड टू मी, कोई बात नहीं हम कहेंगे ही सेड टू क्या कर देंगे हम लोग भैया यहाँ पे आस्क्ड, यहाँ पे मी, तो क्या करते हैं, अब कामा इनवर्टेड कामा स्थान का रखता है हमारा डब्ल्यू, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पे हमारा डब्ल्यू इस मॉडल का प्रयोग करते हैं, आराम से कर लेंगे, इसमें भी कुछ दिक्कत है नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वेयर, वेयर, अब ये कहाँ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पास जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मी का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आई हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे ये कौन टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है, इंटीग्रेटिव सेंटेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट कहाँ होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट कहाँ होता है, पास्ट इंडिफिनिट में, तो क्या पास्ट इंडिफिनिट बनती कैसे है, वर्ब के सेकंड फॉर्म से, असली बनेगा ना, निगेटिव है नहीं, अगर यहाँ पे नॉट होता तो यहाँ पे डिड नॉट लगाना पड़ता है, ठीक है ना, क्या निकाल सवाल लीजिए, बन गया आपका,
यहाँ करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये करेंगे और फिर देखते हैं हम लोग, है ना, एक बार इधर पे लगाते थे सट्टू का सा आस्क जा इनको आराम में जाता है ना। सट्टू का स्थान हम लोग आस्क या इंक्वायर आप का प्रयोग कर ले सकते हैं। यहाँ पे कौन है, मोहन है, अब एक बार मोहन कर देंगे। अब जानते हैं हम लोग, अब यहाँ पे क्या है, हाउ, हाउ को हाउ ले देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मच को मच भी कर देंगे, इतना भी हम कर देंगे, है ना। अब मनी को मनी भी कर देंगे, हाउ मच मनी हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब ये कहाँ जाएगा, मोहन के पास जाएगा, क्यों, क्यों भाई, क्योंकि सेकंड पर्सन है, ये क्या वर्ब के बाद आया है, इसका मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट आया है, वो कोई भी है, हमारा सेकंड पर्सन कहाँ जाएगा, मोहन के पास जाएगा। तो मोहन के पास जाने की वजह से क्या बन जाएगा, मोहन के पास जाएगा, मोहन प्रोनाउन क्या होता है, ही, क्या होता है, ही होता है। अगर मोहन प्रोनाउन ही होता है ना, क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ कर देंगे, ही कर देंगे। अब ये क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, बनेगा पास्ट इंडिफिनिट में क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म क्या था, वांटेड, है ना, वांटेड कर देंगे, यहाँ करेंगे हम लोग इसके लिए वांटेड कर देंगे, ठीक। तो स्टार्ट वाले कुछ दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए तो यहाँ तक हम बना चुके हैं। अगला पेज चलते हैं, जो हमारा लास्ट पेज है। देखिए, अगर सेंटेंस डब्ल्यूएच वाला से प्रारंभ होता है तो उसके लिए हम लोग आते हैं, वो खुद हमारा डब्ल्यूएच मतलब हमारा कंजंक्शन काम करता है। यदि सेंटेंस साइकिल से प्रारंभ होता है तो हम इफ या अदर का प्रयोग करते हैं कंजंक्शन, सॉरी, कॉमा इन्वर्टर कॉमा के स्थान पर। देखिए, आप देख सकते हो क्या मिटाने जा रही है इसमें। देखिए, हमारा अगला रूल आ गया स्क्रीन बोर्ड पर। ये ठीक है, अच्छा लगता है, ठीक। कह रहे हैं कि ये सेंटेंस यस या नो आंसर टू आंसर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यस या नो के स्थान पर क्या करते हैं हम लोग, है ना, स्थान पे क्या कहते हैं, वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को क्या कहते हैं, दोबारा निम्नलिखित प्रकार से लिख देते हैं। अब देता है खुदा समझ आ जाएगा, ठीक है ना। करें इसमें, सुनो, इसमें कह रहे हैं ना कि सी सेड टू रीटा, उसने रीता से कहा, कैन यू लेंड मी दिस वॉच, सीता ने रीता से कहा, सी ने रीता से कहा कि क्या तुम अपना घड़ी मुझे दे सकती है, घड़ी दे सकती हो। तो रीता ने कहा यस, है ना, रीता ने कहा यस, या फिर रीता ने कहा हाँ, ऐसा कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या देखिए, क्या चीज बात, ठीक है ना। करके इसका हम लोग करेंगे, सी कर देंगे। अब हमें पता क्या है, चट्टू को आज या फिर इंक्वायर आप करते हैं, और रीता को हम कर देंगे यहाँ पे, रीता को रीता कर देंगे, ठीक है ना। अब करता है कमेंट कौन स्थान पे इफ अदर, क्यों, क्योंकि किससे स्टार्ट है हमारा है किससे स्टार्ट है, साकिब स्टार्ट है, इसलिए हम कर देते हैं हम लोग इफ या वेदर प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। अब ये कहाँ जाएगा, सी रीता के पास जाएगा। देखिए, इसमें रीता इसमें रीता, वो आता लगा, यहाँ के रीता का नाम क्या होता है, सी, क्या होता है, सी होता है, सी भी कर दिया हमने। अब ये भी जानते हैं कि यहाँ पे सी की वजह से, देखिए यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, दोनों सी है, इसका क्या देंगे आपने, देखिए ब्रैकेट में रीता कर, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि आया कहाँ से है, ठीक है। अब हमें पता है कि क्या गया, सब्जेक्ट आ गया। तो कैन को करते हैं, कैन को कुड में, कैन को कुड में करते हैं। अब दिक्कत तो बेटा आप जाके हमारी पीछे वीडियो को पढ़ लीजिए, आपको काफी अच्छे से समझ आ जाएगा ना। करेंगे जैसे कुड, लेन को थर्ड फॉर्म क्या होता है ना, सॉरी, कुड हमेशा मॉडल वर्ब होता है, और मॉडल वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, बहुत अच्छी बात ध्यान दीजिए। तो करेंगे लेट, है ना, मी कहाँ जाएगा, तो मी जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास जाएगा, क्या जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास जाएगा, और जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पास जाता है तो सी के पास गया। तो सी का वहाँ पे क्या, मी है, तो मी ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे सी है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, क्या होता है यहाँ पे, हर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिस, दिस क्या था, डेट, पीछे आप पढ़ो बेटा, कुछ बार बार कह रहे हैं, है ना, वॉच कर देंगे, है ना। अब देखिए रीता ने कहा यस, इसका मतलब अगर आपको लगाएंगे फुल स्टॉप, रीता, रीता सॉरी रिप्लाइड, क्या चीज, रीता रिप्लाइड, क्या चीज, सी कुड डू, या फिर आप इसी वजह से रूल इसमें कहता है ना कि रीता रिप्लाइड इन अफर्मेशन, अफर्मेटिव कर सकते हो, या सीता रिप्लाइड, क्या चीज, सी कुड, सी कुड डू, है ना, रिप्लाइड सी, सॉरी मिस्टेक होने, क्या रिप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, डेड लाइन जैसे जोड़ना पड़ेगा अपने आप से, करेंगे इसके लिए सी, यहाँ पर हम लोग इसके लिए कोड करेंगे, यहाँ पे डू करेंगे, या सी कोड कर देंगे तब कोई दिक्कत नहीं, सी को डू कर देंगे तब कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये सुने समझता, इस तरह हम सुने
इसे अलग तरीके से बना सकते थे। तो सीता आस्क्ड रीता इफ शी कुड लेंड हर दैट वॉच, है ना, क्या चीज, रीता रिप्लाइड इन क्या चीज, अफर्मेटिव। हम इसे इस तरह बना सकते थे, कहाँ पे, इसके स्थान पे, रीता रिप्लाइड इन अफर्मेटिव बना सकते थे, सेंटेंस हमारा पूरा क्लियर जाता, कोई दिक्कत नहीं था, है ना। ठीक है ना। कह रहे हैं कि आनंद सेट, आई सेट टू आनंद, आर यू अटेंडिंग द क्लास, क्या तुम क्लास अटेंड कर रहे हो, बस कहते हैं। आई को हम लिखेंगे आई, और सेट टू को लिखेंगे आज, सेट टू को आज कर देंगे, यहाँ करेंगे आनंद कर देंगे, आनंद कर देंगे, ठीक है। अब पता है किससे स्टार्ट है, सागरित से करेंगे हम लोग, पिया विधक प्रयोग कर देंगे। अब यू कहाँ जाएगा, आनंद के पास जाएगा, आनंद की क्या नाउन आती है, क्या आती है, प्रोनाउन आती है। ये मार्क को करते हैं हम लोग भैया, वाज वर्ब कर देते हैं, अटेंडिंग का अटेंडिंग कर देंगे, अटेंडिंग कर देंगे, क्या ये द क्लास कर देंगे, है ना। अब थोड़ा देखते हैं उसने क्या बोला है, उसमें आनंद सेड नो, आनंद कहा नहीं। अब आप उत्तर इस तरह दे सकते हैं, आनंद रिप्लाई इन नेगेटिव, बता सकते हो ना, इसमें आनंद रिप्लाइड इन नेगेटिव कर सकते हो, या फिर आप इस तरह बना बता सकते हो, आप बता रहे आ रहे हैं, खुद ध्यान से दिखेगा। अरे आनंद क्या चीज, सेट कहो या फिर रिप्लाइड कहो, जो भी आपकी इच्छा हो, सेट को या फिर रिप्लाइड कहो ना, रिप्लाइड क्या चीज, दैट, मतलब प्रेस होगा ना, या प्रेस आएगा, याद रखिएगा, है ना। सीता सॉरी, आनंद रिप्लाइड दैट, है ना, क्या चीज, ही क्या चीज, नो ही वाज नॉट कर दिया, आप ही वाज नॉट कर दिया। तो इस प्रकार बना लेते अपना सेंटेंस बन जाता, काफी आसान, है ना। हम इसे इस तरह बना सकते थे, तो आनंद रिप्लाई नेगेटिव, आनंद रिप्लाई नेगेटिव कर देंगे, सेंटेंस हमारा तो वो आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, ठीक है। ठीक है, कुछ लास्ट टॉपिक चल रहा है, काफी खत्म करने पोजिशन पहुंच चुके हैं, देख लीजिए थोड़ा आगे स्क्रॉल करते हैं ना। ओ, पहले कुछ भाई इसका रूल कुछ पढ़ लिया जाए, कुछ विशेष परिवर्तन कर रहे हैं, जब पसंद अथवा विकल्प है, जब पसंद अथवा विकल्प भाव स्पष्ट करना हो तो इफ की अपेक्षा वेदर का क्या बात है, भाव अच्छा, मतलब जहां पे भी लगता है वेदर लगा दीजिए, जब पसंद की बात है तब, है, देखिए और, है ना, देखिए इसमें आंसर लिख दिया गया है, आपको बता देते समझा देते हैं ना भाई, मैं जानता हूँ इसमें आंसर आ गया है, समझा देते हैं इसे, तो थोड़ा सा है ना भाई। ठीक है ना। कह रहे हैं कि द टीचर सेट टू हर, टीचर हरीश से कहा क्या चीज, डू यू वांट, क्या डू यू वांट टू अटेंड द पीरियड आर नॉट। भाई वो देखिए टीचर ने हरीश से पूछा कि तुम पीरियड में अटेंड करना चाहते हो कि नहीं, मतलब ऑप्शन है, करना चाहते हो तो यस बोलो, नहीं करना चाहते हो नो बोलो, इसमें ऑप्शन उस बात, जब विकल्प बात आती है तो उसके लिए क्या कहते हैं, देखिए द टीचर सेट टू को आज, हरी को हरी, जहाँ पे क्या है कामा इनवर्टेड कामा कर देते हैं, वहाँ पे इफ या के स्थान पे वेदर करते हैं, क्योंकि जब विकल्प बात आती है तो इफ के स्थान पे वेदर का प्रयोग ज्यादा बेस्ट माना जाता है, काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन अब फिर कहाँ जाएगा, जाएगा हरी के पास जाएगा, इस बार क्या हो जाएगा, आप ये कर देंगे। अब ये क्या प्रेजेंट इंडिफिनिट यहाँ करेंगे, वांट का वांटेड कर देंगे, क्योंकि बनेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना, अटेंड द परेड और नॉट, इतना जाएगा सेंटेंस, है ना, ठीक है ना। अब करेंगे कि द मदर सेड टू हिज हर सन, मदर ने हर सन से पूछा, क्या पूछा, डू यू वांट टू हैव मिल्क टी, करी कि उस माता जी ने अपने बेटे से पूछा, क्या तुम मिल्क चाहते हो या फिर टी चाहते हो, ऑप्शन है, यानी ऑप्शन क्या था उसके लिए, द मदर सेड टू का आस कर देंगे, हर को हर कर देंगे, सन को सन कर देंगे, तो कामा इनवर्टेड कामा सन को ऑप्शन क्या था, सिर्फ वेदर का प्रयोग करते हैं, यू कहाँ जाएगा, सन के पास हो जाएगा ही, वांट हो जाएगा वांटेड, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट बनेगा पास्ट इंडिफिनिट सेकंड फॉर्म, हैव को हैव करेंगे, हैज को मतलब देगा बेटा, ये हमारा क्या पैसिव क्या हमारा है, इंफिनिटिव है, क्या है इंफिनिटिव है, यहाँ पे क्या है मिल काटी, ठीक, इस तरह से देंगे, देखिए करें कि यदि प्रार्थना या सलाह देने, क्या प्रार्थना या सलाह लेने के, है ना, लिए की गई, क्या लिए की गई है, तो इन दैट स्पीच में सेकंड या थर्ड पर्सन के
है ना। प्रोनाउन यू, ही, सी, दे जो कुछ हमारे होते हैं, उनके लिए उड़ के स्थान पे हम लोग उड़ के स्थान पे हम लोग शुड का प्रयोग ज्यादा अच्छा मान लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख देना। मान लें कि इस एग्जाम्पल लेते हैं, द सन द सन सेड, है ना, एक कौन सा सन होगा, द सन सेड टू हिज मॉम, मॉम को तो मदर मदर को है ना, मदर, व्हाट विल व्हाट विल इट डू, है ना, व्हाट विल इट डू, इतने कर दें, है ना। तो इससे क्या करना चाहिए, फिर अगर आप कह सकते हो ना, फिर आप कहें कि व्हाट सेल आई डू कर दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको तो इससे बता देते हैं क्या दिक्कत है ना, इसे बता देते हैं। तो करेंगे व्हाट सेल आई का देंगे, आप डू कर देंगे, इस तरह बना सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या यार, ठीक है सबसेट, है ना। देख लीजिए, ये क्या आपका है, 10 सन लिख देंगे हम लोग इसके लिए, है ना। सन को सन कर देंगे, सेट टू यहाँ कर दिया, यहाँ टू रहेगा ना, यहाँ रहेगा टू रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ करेंगे टू, सेट टू क्या करते हैं, सेट टू हम लोग यहाँ कर सेट टू हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो आज यार क्या होता है, सेट टू हम कर देंगे, आज का प्रयोग कर देंगे, है ना, किससे, हिज सन से हिज मदर, है ना, हिज मदर कर देंगे। क्या है कि यहाँ पे क्या है, व्हाट लिखा, व्हाट लिख देंगे, डब्ल्यू एच मॉडल का हमारा बनता कंडीशन काम करता है। अब ये कहाँ जाएगा, सन के पास, सन क्या है, ही, तो ही सन का मेल मेल की प्रोनाउन आती है, फीमेल सॉरी क्या आती है, ही होती है। तो क्या करते हैं, विल सन को काटना, देखिए विल को सन को शुरू करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर कोई आपकी प्रार्थना वाली बात आती है तो क्या उसके लिए आती है, कहते हैं कि उसके लिए क्या करना चाहिए, तो यू सी ही दी का सन क्या करते हैं हम लोग, वहां हम लोग विल का सन दैट वुड का सन क्या करते हैं, शुड का प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए हमें करना है शुड डू कर देंगे, चलिए आप हो गया कंप्लीट। देखिए आपका इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आगे वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट को क्या आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टाइम से आता रहे, ठीक है। और देखिए इसका हम क्या करेंगे, अब इम्प्रेसिव सेंटेंस जल्दी अपलोड कर देंगे 1-2 दिन में, अब वीडियो हमारे चैनल पर लगे रहिएगा।